नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो तक के सभी व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं वानिया आर्या आज आपसे बात करूंगी करवा चौथ पर। दोस्तों, इस बार करवा चौथ जो है 20 अक्टूबर को पड़ रहा है। आपको क्या करना है, क्या है पूजा विधि। वैसे तो हर घर का जो एक कल्चर होता है वो एक अलग कल्चर होता है, लेकिन मैं आपको अपने कल्चर के हिसाब से बताऊंगी। बाकी आपको जो अच्छा लगे आप इसमें से फॉलो कर सकते हो। याद रखें, एस्ट्रो तक को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, 20 अक्टूबर को करवा चौथ है। बहुत ही खास त्यौहार होता है ये साल का, जिसका औरतें जो है, महिलाएं जो है, सारा साल वेट करती हैं। जो भी कुंवारी कन्याएं होती हैं वो भी खास तौर पर इस व्रत को कर सकती है। बहुत ही उत्तम व्रत होता है और ये जो व्रत होता है ये पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। तो दोस्तों, इसमें जो है बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ खास व्रत के नियम भी होते हैं। आपसे मैं एक एक चीज़ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो है, मैं आपको पूजा की थाली के विधि के नियम बताऊंगी और चीज़ों के लिए हम दूसरे वीडियोस में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये मेरे सामने जो है ये पूजा की थाली है, ठीक है। इसमें हम फल रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कोई भी मिठाई रख सकते हैं, जैसे मैंने इसमें खजूर रखा है अखरोट वाला, और कुछ पंच मेवे रख सकते हैं। यहाँ देखिए आप, सारे जो है मेवे पड़े हुए हैं, पंच मेवे इसमें है। मठियाँ रख सकते हैं, कई जगह मीठी मठियाँ रखने का भी जो है कल्चर होता है। इसके अलावा जो है हमने फेनी रखी है, इसे फेनी कहते हैं। मिठाई अपने उसके अनुसार रख सकते हो, जो भी आप मिठाई रखना चाहते हो। कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, दिया। ये सारी चीज़ें जो है मैंने इस थाली में तैयार कर ली है। इस थाली को सजा लिया है पूजा के लिए। सुबह आप जल्दी उठेंगे, स्नान करेंगे, उसके बाद जो है आप सरगी खाएंगे अपनी और अपनी सासू माँ के साथ। और उसके बाद दोपहर में जो है आप व्रत कथा, जो भी कथा का टाइम है, जो भी कथा का नियम है, आप उसे सुनने भी जाएंगे। ये है छलनी, जो अर्घ देते समय चंद्रमा को पहले हम चंद्रदेव के दर्शन करेंगे और उसके बाद जो है हम छलनी से पतिदेव के दर्शन करेंगे। ये जल का लोटा है, ठीक है। और इस जल में मैंने थोड़ा सा पानी और कच्चा दूध डाल दिया है। इस जल में ये लोटा है, आप देख सकते हैं। कई जगह ये जो होता है ये करवे में भी लेते हैं, कई जगह लोटे में भी लेते हैं। आपको जैसे जो कंफर्टेबल हो आप उस हिसाब से, जो आपके घर के नियम हैं, आप इसे ले सकते हैं। इसके अलावा जो है, तो इसमें सबसे ज़्यादा, व्रत में सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ें होती हैं वो जल का लोटा होता है, छलनी होती है, और जो है आपकी सरगी होती है। किसी भी बड़े बुजुर्ग को जो है, हम जब व्रत ख़त्म होता है तो उसको कुछ ना कुछ मिठाई, फल, श्रृंगार का सामान, ये सारी चीज़ें अर्पित करते हैं। आप सुबह जल्दी उठेंगे, नहाएं धोएं, अपनी मंदिर की सफाई करें, जल की तैयारी करें। उसके बाद जो है ये मैंने कुछ सामान निकाला, जैसे ये सरगी में जो है साड़ी और लिफाफा जो है निकाला है। आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी आप निकालना चाहते हैं वो आप निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी रिचुअल्स के हिसाब से मैं आपको बताना चाहती हूँ। तिलक जो है, आप तिलक करेंगे, कुमकुम करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर रोली, अक्षत और कच्चा दूध आप देख सकते हैं, ये इसमें मैंने मिला के रखा है। आप इससे जो है करवा माता को भी तिलक करेंगे। और दोपहर के टाइम जो है आपने करवा चौथ की जो है पूरी कथा जो है आपने सुननी है, वो कथा पूरी सुनेंगे। उसके बाद आप कथा से वापस आएंगे और ये जो अर्घ है, ये जो जल का लोटा है या करवे में अगर आपने डाला हुआ है, इसको आप संभाल के रखेंगे। इसको जैसे आपने संभाल के रखना है रात तक, और फिर जब इसको अर्घ देंगे तो ऐसे देना है। छलनी में से देख के आप पहले चंद्रमा को अर्घ देंगे, उसके बाद जो है इसी छलनी से आप अपने हस्बैंड को देखेंगे। उसके बाद चंद्रदेव से आप जो है उनकी लंबी आयु का के लिए आप वो करेंगे। आप कुछ मीठा भी खिला सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये मिठाई है, आप हस्बैंड के हाथ से जो है मीठा खा सकते हैं। व्रत का जब पारण करेंगे, कथा सुनेंगे आप दिन में व्रत की, आप इस जल के लोटे में थोड़े से गुलाब के पत्ते भी डाल सकते हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार। उससे आपकी लव लाइफ भी अच्छी होती है, आपके रिलेशनशिप में भी है जो है आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। कहते हैं इस छलनी में जितने छेद होते हैं,
इस छलनी में देखने का नियम ही यही होता है, इसमें जितने छेद होते हैं उसके कितने गुना जो है पति की लंबी आयु जो है वो होती है। तो ये इन सब छोटी छोटी चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। ये जो थाली है, ये जो आप कथा से लाएंगे, इसको ऐसे के ऐसे ही जो है हमें इसको सजा के रखना है इस थाली को। और इसमें कई जगह मट्ठियाँ होती हैं, कई जगह फेनियाँ होती हैं, कई जगह करवे अलग होते हैं, किसी जगह किसी घरों में कलश भी स्थापित होते हैं। तो आप अपने हिसाब से, जो आपकी श्रद्धा है, जो आपके कस्टम्स है, आप उस हिसाब से सभी चीज़ों को जो है कर सकते हैं। कई जगह कलश की स्थापना होती है, तो ऐसे कलश में आप जौ रख सकते हैं, कलश में आप चावल रख सकते हैं, कलश भर के इस तरह से आप जो है वो भी आप रख सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा अनुसार हो। और मैं एक चीज़ और मानती हूँ कि हर दिन जो होता है ना हमारे जीवन में दोस्तों, हर दिन करवा चौथ होता है। तो एवरी डे, तो इसमें जो है आपके लिए हर दिन आप अपने पति की रिस्पेक्ट करें। आपको एक अच्छी मैरिड लाइफ चाहिए। इस दिन आप चंद्रदेव के मंत्र भी करें, जैसे ओम चंद्रमसे नमः, ओम सोम सोमाय नमः। करवा माता की कथा सुने, करवा माता से जो है पति की लंबी आयु मांगे आप भगवान से, और पूरे सच्चे मन से करें। 16 श्रृंगार करें, मेहंदी, चूड़ी, बिछुआ, पायल, सिंदूर, बिंदी, लाल रंग का प्रयोग करें। अपनी शादी की साड़ी, शादी की चुन्नी, ये सारी चीज़ें भी जो है आप इस व्रत में जो है खास पहन सकते हैं। सारी चीज़ें आप अपनी मंदिर की सफाई कर सकते हैं, और एक एक चीज़ जो है मतलब आपको बहुत अच्छे उससे करनी है। और आप देखेंगे कि और पूरे सेंटिमेंट्स के साथ। और कई लोग होते हैं कि जैसे व्रत के बाद कुछ खा लेते हैं, तो जैसी आपकी सासू माँ जो आपको नियम देती है, आप उस हिसाब से जो है अपनी चीज़ें जो है खा सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। जिसमें आपको थोड़ा सा व्रत की थाली दिखाना चाह रही हूँ, ये देखिए। तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है, अगर आप जैसे पहले आप इसका पारण करना चाहते हैं या आप इस चीज़ का बाद में करना चाहते हैं, जो आपके कस्टम्स है, कुछ लोग व्रत के बाद चाय पी लेते हैं, ठंडा पी लेते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं रहते, बिल्कुल पूरा दिन निर्जला व्रत रखते हैं, 16 श्रृंगार करते हैं, करवा माता के भजन करते हैं, करवा माता की कथा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इस व्रत में कर सकते हैं। और ये करवा चौथ आपके लिए बहुत ज़्यादा खास हो। इस दिन बहुत सारे खास संयोग बन रहे हैं। गज केसरी योग बन रहा है, बुध आदित्य योग भी बन रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के आप अपनी लाइफ में अपने करवा चौथ को बहुत ज़्यादा स्पेशल बना सकते हैं, और आप अपने करवा चौथ को बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव बना सकते हैं। और उसके बाद जो है, जब इसमें जो है जल के लोटे में पानी और दूध इसलिए डाला जाता है कि अगर हम खाली दूध में रखते हैं तो कहते हैं कि जब दूध ज़मीन पे गिरता है तो वो कहीं ना कहीं अशुभ माना जाता है और चंद्रदेव का निरादर होता है। तो इसलिए ये लोटा जो होता है ये कभी भी खाली नहीं होता है। आपने इसके अंदर पानी और जो है दूध दोनों डालना है, खाली दूध भी नहीं डालना, और आपको खाली पानी भी जो है इस जल के लोटे में नहीं डालना। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने करवा चौथ को बहुत स्पेशल बनाइए। बाद में जो है आप थोड़ा सा हल्का खाना खाइए, क्योंकि पूरा दिन आपने कुछ नहीं खाया होता, तो आपके एसिडिक लेवल्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए रात को जब व्रत का पारण करेंगे तो किसी हल्की चीज़ से जो है आप करें, मतलब फूड जो है आपका लाइट होना चाहिए। और कुछ लोग हमसे ये भी पूछे कि पीरियड्स में जो है कि रखना चाहिए या नहीं, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आपका श्रद्धा, सच्ची आस्था है, आप बिल्कुल रख सकते हैं। पूजा आप किसी और से करवा सकते हैं, पूजा का सामान, बट इसके पीछे आप अपना व्रत मत तोड़िए। और अगर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो भी इसे रख सकती हैं, लेकिन अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लेके ही आप इस व्रत को करें। और मैं करवा माता से प्रार्थना करती हूँ कि आपका ये जो व्रत है बहुत ही शुभ जाए, और आपकी करवा माता हर चीज़ सुने, आपकी लव लाइफ अच्छी हो, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो। आप व्रत के बाद मीठे से जो है अपने पति का मुंह मीठा करा सकते हैं, उनके हाथों से मीठा खा सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। सुबह सरगी में आप कई चीज़ें खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट हो गया, ये फेनी हो गई, मट्ठी हो गई, कई जगह पराठे खाते हैं। जो भी आपने सुबह उठ के खाना है, लेकिन सूर्य उदय से पहले खाना है, सनराइज से पहले आपको सास के साथ बैठ के सरगी ज़रूर खानी है। और ये सारी चीज़ें खानी है जो मैंने आपको दिखाई, जैसे फल दिखाया, पंचमेवे दिखाए, ये सारी चीज़ें करनी है। दिया जला सकते हैं छलनी में, ऐसे करके ये दिया ऐसे रखा जाता है बेसिकली।
और यहाँ से जो है चंद्रदेव के दर्शन किए जाते हैं, उनको नेकेड आइज से नहीं देखा जाता। और फिर जो है अर्घ दिया जाता है। जो दिया आप कथा से लाते हैं वो दिया जलता रहता है। और इसमें थालियाँ फेरने का भी जो है रिचुअल होता है, थालियाँ फेरने का भी रिवाज होता है। तो इस तरह से आप अपने करवा चौथ को बहुत ज़्यादा खास और एक्सक्लूसिव बना सकते हैं। एस्ट्रो तक के सभी व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। वान्या आर्या। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ब्यूटीफुल लेडीज। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।